प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहुत से भाव-बहन हैं जब अचानक उनके जीवन में रुकावटें, बाधा, असफलता आ जाती है, अचानक उनके साथ कोई बुरा घटना हो जाती है, बुरी बातें हो जाती है, तो वो निराश, दुखी, चिंतित, परेशान हो जाते हैं। वो आँसू को बहाने लगते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? एकदम परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि कोई मेरे साथ में नहीं है, न मेरे परिवार वाले, न मेरे दोस्त यार, कोई मेरे साथ में नहीं है। आप एकदम परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके साथ में कोई रहे या ना रहे, लेकिन आप जिस परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, वो परमेश्वर आपके संग में है। आपके जो आप आँसू बहा रहे हैं, परमेश्वर आपके आँसुओं को पोंछ डालेंगे और आपके जो दुःख है, परमेश्वर आपके दुःख को प्रभु आनंद में बदल देंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर भजन संहिता किताब 147 अध्याय और 3 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मलहम पट्टी बाँधता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है, जिनका मन दुखी है, जिनका मन निराश है। परमेश्वर कहते हैं कि जो दुःख में है, जो आँसू बहा रहे हैं, प्रभु उनके मनों को चंगा करता है और उनके मन को शांत करता है और उनके मन को शांति से भर देता है और उनके शोक पर वे मलहम पट्टी बाँधता है। उनका जो शोक है, उनका जो दुःख है, जो उनका बड़ा घाव उन पर लगा है, उन अंदरूनी रूप से घाव में परमेश्वर जो घाव लगा है, उस घाव से उभरना, जिस घाव से उभरना नामुमकिन लग रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है उन घाव पर वह मलहम पट्टी लगाएगा और उसको चंगा करेगा। परमेश्वर कहते हैं उनके घाव पर, चोट पर मैं खुद मलहम पट्टी बाँधूँगा। परमेश्वर कहते हैं कि उनके घाव पर, उनके चोट पर मैं मलहम पट्टी खुद बाँधूँगा। परमेश्वर आपके जो घाव चोट पर है, उस पर मलहम पट्टी बाँधते हैं। जब किसी को चोट लग जाती है, तो उस घाव की जगह पर जब मलहम पट्टी होता है, जब घाव को लोग बाँध देते हैं, तो कुछ ही दिन में वो घाव धीरे-धीरे ठीक होने लगता है और कुछ दिन में एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे घाव पर मलहम पट्टी बाँधूँगा। परमेश्वर जब मलहम पट्टी बाँधेंगे, तो आपकी जो घाव है, जो चोट है, वो एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एकदम आप भले चंगे हो जाएँगे। परमेश्वर कहते हैं जो तेरा शोक है, उस शोक को मैं, उस दुःख को मैं खुशियों में बदल दूँगा। जो निराशा है, उसको मैं खुशियों में बदल दूँगा और जो तुम आँसू बहा रहा है, तुम्हारे आँसू अब नहीं बहेंगे। तुम अब खुशी के माले आनंद हो जाओगे, आनंदित रहोगे, क्योंकि अब तुम्हें आँसू नहीं बहाना है। प्रभु कहते हैं जो आप असफलता को देख रहे हैं, असफलता को सफलता में बदल देंगे। जो निराशा है, परमेश्वर आशा में बदल देंगे। जो आप शोक में हैं, परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदल देंगे, आपके दुःख को आनंद में बदल देंगे, असफलता को सफलता में बदल देंगे। परमेश्वर कहते हैं इसलिए तुम्हारा मन जो है वो दुखी न होए, वो निराश न होए, वो अब आँसू नहीं बहाना पड़ेगा। परमेश्वर उनके मनों को चंगा करेगा और उनके मन को शांत करेगा और उनके मन को शांति से परमेश्वर भर देगा। इसलिए आपको चिंतित, दुखित, परेशान नहीं होना है। परमेश्वर, हम लोग देखते हैं एक औरत के बारे में, वो औरत
बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, बहुत निराशा में थी। वो अपने आँसुओं को बहा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके आँसुओं को, उसके दुखों को परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने उसके आँसुओं को पोंछ डाला और उसके दुख को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया। वो औरत कौन थी? हन्ना। हन्ना आप लोग बाइबल में सुने होंगे। परमेश्वर ने उसके दुखों को आनंद में बदल दिया। वो औरत इतनी रोती थी कि वो मानो कि वो उसकी तकिया गीली हो जाती थी। इतनी वो दुखी थी, इतनी वो परेशान थी, मानो कि एक तरफ से कि उसको जो अंदरों में जो चोट थी, जो अंदरों में घाव थी, परमेश्वर उसके घाव को देखा, उसके दुख को देखा। और वो औरत एक दिन परमेश्वर के भवन में जाती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है और परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब उसी दिन से जब वो आई अपने घर और एकदम उसके जीवन से चला गया निराशा, दुख, परेशानी, एकदम खुशी से रहने लगी क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और वचन को अपने हृदय में बैठाया, मानो कि वचन को रिसीव किया। और वैसे मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी अपने जीवन में दुख में है, परेशानियों में, रुकावटें हैं, बाधा है, असफलता है, आपको लग रहा है कि अब इससे निकलना कैसे हम निकलेंगे, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हन्ना ने प्रभु के वचन पर भरोसा किया और उस वचन को रिसीव किया, वैसे आपको भी करना है। उस औरत को कोई संतान नहीं थी, वो अपने आंसुओं को बहा रही थी, इतनी रोती थी कि उसकी तकियां भीग जाती थी। लेकिन जब परमेश्वर के भवन में गई, परमेश्वर से प्रार्थना की, तो वहाँ पर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बातचीत किए और परमेश्वर ने कहा कि वहाँ पर परमेश्वर का भक्त था, उन्होंने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। तो खुशी के माले जाती है। उस दिन से वो कभी ना रोई, ना कभी निराश हुई। तो इससे आपको भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बैठाना है। परमेश्वर आपके दुखों को दूर करेंगे, आपके सुख को परमेश्वर आनंद में बदल देंगे और आपके घाव चोट पर परमेश्वर मलहम पट्टी करेंगे। अब आपको भी निराश, दुखी, चिंतित, परेशान नहीं होना है। परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना सुन लिए हैं और परमेश्वर आपको असफलता से सफलता की साइड ले चलेंगे। जो आपके जीवन में असफलता दिख रही है, वो सफलता में बदल जाएगी। जो रुकावटें, बाधा हैं, वो दूर हो जाएगी। आप जो शोक में हैं, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। जो आप निराश हो रखे हैं, आपका निराश खुशियों में बदल जाएगा। इसलिए आपको चिंतित, दुखित, परेशान नहीं होना है। आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय कह रहा है इस प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति, महिमा करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, दयालु प्रभु, सामर्थ्य प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। पूरे दिन प्रभु अपने अपने पंखों के आड़ में प्रभु अपने लोगों को प्रभु छिपा के रखते हैं। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाह से प्रभु आपने अपने लोगों को बचा के रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पूरे दिन में प्रभु अपने लोगों को प्रभु आपने संग संग में रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपने कहा हम अपने वचन में कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर सी शाम में कितनी सामर्थी पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत की। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कहा है कि जिनका मन दुखी है, जिनका मन निराश है, जो दुख में है, जो आंसू बहा रहे हैं प्रभु, उनके मन को चंगा करता है और उनके मन को शांत करता है और उनके मन को वे शांति से भर देता है और उनके शोक पर परमेश्वर मलहम पट्टी लगाता है। जो शोक में है उनके शोक को परमेश्वर आनंद में बदल देता है। उनका जो दुख है, बहुत बड़ा जो घाव उनको उन पर लगा है, उनको अंदरूनी रूप से जो घाव लगा है, परमेश्वर उस घाव पर मलहम पट्टी लगाएगा, मलहम पट्टी बांधेगा परमेश्वर। इसलिए आपको दुखी, चिंतित, परेशान नहीं होना है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जिस घाव से उभरना नामुमकिन लग रहा है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं उस घाव को चंगा करूँगा और उनके घाव पर मलहम पट्टी खुद मैं बांधूँगा। परमेश्वर आपके घाव चोट पर मलहम पट्टी बांधेंगे और आपके सुख को आनंद में बदल देंगे। आप ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं क्योंकि आपने प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आप प्रभु के नाम पर विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर आपके सुख को आनंद में बदल देंगे। आपके जो घाव चोट लगी है, परमेश्वर उस पर मलहम पट्टी बांधेंगे। अब मलहम पट्टी जब बांधी जाती है तो घाव ठीक होने लगता है। तो इससे परमेश्वर आपके घाव चोट पर मलहम पट्टी बांधेंगे। आप जो आप असफलता में है प्रभु, आपकी असफलता को सफलता में बदल देंगे, आपकी निराशा को आशा में बदल देंगे प्रभु। और आप जो शोक में है, आपके शोक आनंद में बदल देंगे प्रभु। इसलिए आप दुखित परेशान मत होइए। जैसे उस स्त्री के जीवन में परमेश्वर ने किया, बहुत दुखी थी, बहुत निराश थी, वो आंसू बहाती थी, हमेशा रोती रहती थी क्योंकि कोई संतान नहीं था उस स्त्री को। इसलिए वो बहुत चिंतित, दुखित, परेशान थे। लेकिन परमेश्वर के भवन में गई तो परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिए। परमेश्वर ने अपने वचन से उससे बातचीत किए कि अब तुझे आंसू नहीं बहाना है, अब तेरा दुख आनंद में बदल गया। वो वचन पर भरोसा की ताकि वो अभी उसको सफलता मिली नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा की, परमेश्वर के वचन को रिसीव की और उसके दुख को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिए। परमेश्वर ने उसको बच्चे के आशीष दे दिए। तो ऐसे आप जो दुखी हैं, परेशान हैं, निराशा में है, परमेश्वर के भी दुख को, आपके भी सुख को आनंद में बदलने जा रहे हैं। आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बैठाना है, परमेश्वर के वचन को रिसीव करना है, कंसीव करना है। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बैठाएंगे तो आपका जो सुख है आनंद में बदल जाएगा। जो आपका दुख है परमेश्वर आनंद में बदल देंगे। और जो आपको घाव चोट लगी है, परमेश्वर आपके घाव चोट पर मलहम पट्टी लगाएंगे। और जो आपको लग रहा है कि हम दुख में हैं, तो परमेश्वर आपके मन जो अशांत है, परमेश्वर आपके मन को शांत करेंगे, आपके दुख को परमेश्वर दूर करेंगे। और जो आपका मन निराश हो गया है प्रभु, आप निराशा को प्रभु आशा में बदल देंगे परमेश्वर। इसलिए आपको चिंतित, दुखित, परेशान नहीं होना है। आपका मन अशांत है, परमेश्वर अपनी शांति से भरेगा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान है मेरे प्यारे प्रभु आपने कहा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर मी बरसाया करेगा। तेरे सारे काम को आशीष देगा और तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जितने लोग
दुख में है, परेशानियों में, बीमारियों में, दुर्बलता है, कमजोरी है। प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना ही पड़े कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। जो भी आपके शरीर में दिक्कत है, परेशानी है, बीमारियां में से क्षमा आज्ञा देते हैं। आप यीशु के नाम से अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे प्रभु, जो भी आपके बेटी बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग अंकल आंटी, जो भी दिक्कत परेशानी आप लोग के शरीर में है, अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जो भी दिक्कत परेशानी आपके लोगों के शरीर में इसे समा कह देती यीशु के नाम से। माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सफेद दाग, बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हाथों के सूजन, लीवर का प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। पथरी की बीमारी यीशु के नाम से गल जाए। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन यीशु के नाम से चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, हर प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हार्ट की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चल नहीं पाए, बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, देख नहीं पाते यीशु के नाम से देख नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु। जो लोग वेंटिलेटर, आईसीयू, प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते हैं। जो भी प्रभु दिक्कत परेशानी बीमारियां है, प्रभु यीशु कोड़े खाने से चंगे हो जाए। क्योंकि प्रभु आपने कहा है, निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। तुम्हारे ही शांति के लिए मुझ पर ताड़ना पड़ी कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाओ। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दिया, छुटकारा दिया। प्रभु जब ठीक होकर घर पर आए तो प्रभु आपकी महिमा करने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, जिनको दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से दौड़े की बीमारी उनके शरीर को छोड़ दे। जितने लोगों को बाल झड़ना, बाल झड़ना बंद हो जाए यीशु के नाम से। छोटे बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। निमोनिया की दिक्कत यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, जो लोग एडिक्शन करते हैं, बुरी लत है, गलत संगत है, लड़ाई है, झगड़ा यीशु के नाम से, लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। प्रभु आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके है। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु कि जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए। प्रभु आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे वही आशीष प्रभु जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, वही आशीष प्रभु यीशु के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ। क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मोल होगा। धन्यवाद प्रभु, इस वचन से प्रभु आप लोगों को ब्लेस करते हैं। प्रभु के वचन से आप लोग को ब्लेस करते प्रभु, आपको दीर्घायु से तृप्त करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, उनके मनोरथों को पूरा कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे प्यारे प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, संतान की आशीष देकर ब्लेस करें। जिनके पास घर नहीं, लाइफ पार्टनर नहीं, जीवन साथी नहीं है, मेरे प्यारे प्रभु घर नहीं है, जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, यीशु के नाम से जॉब मिलने पाए, यीशु के नाम से बिजनेस मिलने पाए, यीशु के नाम से लाइफ पार्टनर मिल पाए, यीशु के नाम से घर की आशीष मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु, जितने लोग चाहते हैं हमारा प्रमोशन हो, यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं प्रभु कहते अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हामिल में दिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिल में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर में मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थी पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।